जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से आपके लिए प्रार्थना करते हैं आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, आज हम रीडिंग करने वाले हैं नाम के पहले अक्षर पे, क्योंकि कल हमने जो पाइल रखी थी वो 2 पाइल रखी थी, तो इसलिए कमेंट आ रहे थे कि हम नाम के पहले अक्षर पे रीडिंग फिर से करें और पाइल 4 होनी चाहिए। तो डियर, आज हम इसी टॉपिक पे रीडिंग करने वाले हैं। तो आप जल्दी से ऑप्शन चूज़ कर लीजिए, जो भी आपके नाम का पहला अक्षर है या फिर नंबर से आप ऑप्शन चूज़ कर लीजिए और देखिए कि वो आपसे कैसा प्रेम करते हैं, वो आपसे प्रेम करते हैं या फिर नहीं भी करते हैं। तो किसी के बारे में सोच करके आप नंबर चूज़ करें और फिर अपनी रीडिंग देखें। आपको प्रेम से राधे राधे। राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, डियर, जिन्होंने चूज़ किया है नाम का पहला अक्षर आर। इसमें से जो बहुत स्ट्रॉन्ग डेट ऑफ बर्थ आई है, पहले हम उसके बारे में बता देते हैं। इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग डेट ऑफ बर्थ है किसी भी महीने की 30 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख, 11 तारीख, 18 तारीख, 9 तारीख, 7 तारीख, 2 तारीख हो सकती है। डियर, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि ये कैसा प्रेम करते हैं आपसे, प्रेम करते भी हैं या फिर नहीं, तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये आपसे प्रेम ऐसा वाला करते हैं, दिखाने वाला। जैसे इन्हें ज़रूरत है तो आपसे बहुत अच्छे से बात, बहुत अच्छे से आपको समझना, हर एक बात पे आपके हाँ करना, ये ऐसा वाला प्रेम आपसे करते हैं। आपका रिश्ता कितना भी पुराना हो आपका रिश्ता कितना भी पुराना हो सकता है कुछ लोगों की शादी हो गई हो, आप अपने हस्बैंड के लिए, अपनी वाइफ के लिए देख रहे हो, लेकिन डियर, अभी तक आपने इनकी तरफ से अपने लिए फर्स्ट प्रायोरिटी कभी महसूस नहीं की कि आपको इन पे आंख बंद करके भरोसा हो सके कि हाँ, ये आपके लिए पॉजिटिव हैं, ये आपको कभी धोखा नहीं देंगे। कहते ना, किसी में सारी खूबियाँ नहीं मिलती हैं, ये हर किसी को बहुत अच्छे से पता है, लेकिन इनमें आपको खुद के लिए कभी कोई खूबी नज़र ही नहीं आई। अगर नज़र आई है तो वो भी आपने खुद को भ्रम में रखा है कि नहीं, वो आपको धोखा नहीं दे सकते, नहीं, वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं, वो आपके बहुत केयर करते हैं। लेकिन जब इनका काम, इनका मतलब ख़त्म हो जाता है या फिर जो भी आपसे मिस्ट्री जुड़ी हुई होती है वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, तो उसके बाद आप इनका एक नया रूप देखने को मिलता है। तो डियर, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है कि ये आपसे प्रेम नहीं करते। ये आपसे प्रेम क्यों नहीं करते? क्योंकि आप इन्हें बहुत आसानी से मिल जाते हैं, और मुफ्त में मिली हुई चीज़ की कद्र ना करना तो हक है। तो फिर ये किसी की ना कद्र करे या ना करे, लेकिन आपकी तो बिल्कुल नहीं करते। अगर आपको कोई हाल फिलहाल में मिला है, आपसे कोई बात कर रहा है, तो समझ लीजिए जिस दिन इन्हें आपकी ज़िंदगी की सारी बातें पता चल जाएंगी, आपसे जो भी मतलब है वो मतलब पूरा हो जाएगा। जिस दिन आपसे घंटों घंटों की बातें ख़त्म हो जाएंगी, उस दिन समझ लेना कि अब इन्हें आप उतने इंटरेस्टेड नहीं लगते जितने पहले लगते थे। आप मेल हो या फीमेल हो, डियर, इनका जो इंटरेस्ट है ना वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। दिखावा ये बहुत अच्छा कर लेते हैं। अगर आपकी शादी हो चुकी है, आप अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं, आपके बारे में बहुत लोग जानते हैं, तो ये दूसरों के सामने दिखावा ऐसा कर लेंगे कि ये आपसे बहुत प्रेम करते हैं, ये आपके लिए बहुत सीरियस है, आपके लिए मतलब बहुत ज़्यादा सीरियस है। अब जो भी अगर गलती हो गई है वो नेक्स्ट टाइम नहीं होगी, ऐसा दिखाएंगे कि ये बहुत सही है और आप गलत हैं। किसी थर्ड पर्सन के सामने दिखावा करना इन्हें बहुत अच्छे से आता है। प्रेम में क्या क्या बातें बोली जाती है वो भी इन्हें बाखूबी पता है। तो डियर, अक्सर आप गलत और ये सही साबित हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें बातें जो है ना वो बहुत अच्छी करनी आती हैं। शब्दों में तो ये बहुत आगे है ना। तो डियर,
ये आपके लिए उतने पॉजिटिव नहीं है जितना आप सोचते हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो अभी हाल फिलहाल में किसी से जुड़े हैं, अपने क्रश के लिए, अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं या फिर अपने फ्रेंड के लिए देख रहे हैं। तो दिल के साथ दिमाग का इस्तेमाल करिए और बहुत आसानी से किसी को ना मिलिए। अगर आप किसी के लिए बहुत आसानी से हैं, मतलब किसी ने आपको कॉल किया, बात किया, आपसे जो भी कहा आप वही कर रहे, आप बहुत जल्दी में हैं, तो बहुत जल्दी दूर भी हो जाएंगे। पहले बहुत अच्छे से जान लीजिए कि क्या सच में ये सही है, क्या सच में ये आपके लिए पॉजिटिव है। पहले आप बहुत अच्छे से जानिए, क्योंकि आप खुद को बर्बाद करने का मौका दे रहे हैं। तो इसमें बराबर के हिस्सेदार आप भी हैं धोखेबाजी में। अगर उन्होंने आपको धोखा दिया तो इसमें आप भी बराबर के हिस्सेदार हैं, क्योंकि आपने मौका दिया। तो इसलिए दिल के साथ दिमाग का इस्तेमाल करिए, दिल के साथ दिमाग का इस्तेमाल करिए। बहुत जल्दी में किसी रिश्ते में आगे मत बढ़िए, वरना आपको रोना पड़ेगा और फिर आपको लगेगा कि कोई आपको नहीं समझता, पूरी दुनिया धोखेबाज है। अगर हर किसी को धोखा मिल रहा है तो धोखा दे कौन रहा है? आप मौके दे रहे हैं ना, आप उसे करीब आने का मौका दे रहे हैं। पहले आप बहुत अच्छे से जानिए, समझिए, उसके बाद ज़िंदगी में आगे बढ़िए। क्योंकि यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा पछतावे वाली एनर्जी में हैं कि उसे हमने सब कुछ माना। कहते हैं ना, दिल ही दिल में हमने उन्हें सब कुछ मान लिया, भगवान मान लिया, सब कुछ, उससे बढ़कर मेरे लिए कोई नहीं। तो बाद में पछता रहे हैं। अगर आपकी जो भी मिस्ट्री है आप खुली किताब बन जाएंगे ना, तो उतनी जल्दी आप इनसे दूर हो जाएंगे। तो इसलिए संभल कर, ठीक है। ये अभी आपसे स्ट्रॉन्ग वाला प्रेम नहीं करते, आपके लिए स्ट्रॉन्ग एक्शन अभी अगर लेते हैं, जैसे आपको कोई बात है, आपने कुछ कहा, वो तुरंत आपके लिए कर देते हैं। छोटे मोटे काम आपके बहुत जल्दी कर देते हो, आपको समझते हो, आप कभी भी इन्हें कॉल मैसेज करते हो बहुत आसानी से, या आपको समझने वाला दिखावा करते हो, आपसे बात करते हो। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये प्रेम है, ये प्रेम है ऐसा नहीं है। ये छलावा भी हो सकता है ना, ये छलावा भी हो सकता है, दिखावा भी हो सकता है। अब वो एकदम से तो नहीं बोलेंगे कि मुझे आपके साथ बस फिजिकल होना है, घूमना है, आपसे मतलब पूरा करना है, ऐसे तो बात नहीं बोलेंगे ना। पहले तो प्यार भरी बात करेंगे ही ना। तो इसलिए थोड़ा सा संभल कर, ठीक है। इतना ज़्यादा खुद को डियर, इतना ज़्यादा आप पछताएंगे नहीं। या तो ये सच में आपके लिए सच्चे हो जाएंगे, आपसे धीरे धीरे इन्हें प्रेम हो जाएगा, या तो ये बहुत कुछ करने के बाद आपसे अलग नहीं होंगे, पहले ही आपसे अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पे अभी सच्चा वाला प्रेम की एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए आप लोग अपने लिए ज़्यादा सोचें और अपने लिए पॉजिटिव रहें। आई होप आप समझ गए होंगे। आप अपना ख्याल करें और अपनी खुशियों का ख्याल करें। कौन क्या कहता है इसकी परवाह बिल्कुल ना करें। अगर डियर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, आपका दिल कहता, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते, शेयर कर सकते, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर डियर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, जिन्होंने चूज़ किया है नाम का पहला अक्षर पी, कि ये आपसे कैसा प्रेम करते हैं। डियर, इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये आपसे प्रेम तो करते हैं, लेकिन प्रेम के साथ प्रायोरिटी चाहिए होती है, अटेंशन चाहिए होती है, समझदारी चाहिए होती है। कहते हैं ना, सिर्फ प्रेम से ही घर नहीं बसता। अगर ये आपको अटेंशन नहीं दे रहे हैं, अगर ये आपकी बातों को समझ नहीं रहे हैं, आपके साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं दिखा रहे, और दिन रात बस इतना ही कह रहे हैं कि बहुत प्रेम है, बहुत प्रेम है, लोगों से कह रहे हैं कि मुझे उससे बहुत प्रेम है, उसके बिना नहीं रह सकता, उसके बिना नहीं रह सकती। तो डियर, आपके रिश्ते में प्रेम की तो कमी नहीं है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें जैसे समझदारी, एक दूसरे को टाइम देना, इन सब चीज़ों की बहुत कमी है, जिसकी वजह से लोग आपके रिश्ते में झगड़े करवाने में सफलता पा लेते हैं। अगर आपके लिए प्रेम ज़्यादा ना हो,
आपके लिए ज़िम्मेदारी हो कि हाँ, ये काम आपका है, आपको करना है, तो अब मुझे याद दिलाना है, या फिर मुझे आपके लिए करना है तो मुझे करना है। ऐसा नहीं कि छोड़ो कल कर देंगे। तो फिर पता है वहाँ रिश्ते में दूरियाँ आ जाती हैं कि सबके लिए तो टाइम है लेकिन मेरे लिए तो टाइम नहीं है। मेरे काम के लिए तुम्हें टाइम नहीं है, बाकी सारी चीज़ें सब कुछ सही टाइम पे हो रही हैं। तो फिर वहाँ पे ये लगता है कि इससे अच्छा प्रेम मत करो, पर जो लोगों के लिए करते हो ना वो सब कर दो, मुझे उससे खुशी मिल जाएगी। प्रेम किसी और को दे दो, फिर ये वाली बात हो जाती है। तो जो आपके रिश्ते में लड़ाई झगड़े नो कांटेक्ट होते हैं ना, वो इसी वजह से होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके रिश्ते में प्रेम नहीं है, प्रेम है, लेकिन सही टाइम पे सही जिम्मेदारी नहीं निभाई जाती है। लोग कहते हैं ना कि जब बिल्कुल बात आएगी तब हम सब कुछ कर देंगे, तो जब जान पे बात आएगी तभी जिम्मेदारी दिखाएंगे। छोटी छोटी अटेंशन, छोटा छोटा सा मतलब कोई काम, कोई बात, किसी बात को सीरियस लेना, उसे करने से रिश्ते स्ट्रांग होते हैं। आपके रिश्ते में प्रेम है लेकिन और सारी चीज़ें नहीं है, इस वजह से आपके रिश्ते में झगड़े होते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे कि इनकी लाइफ में आपकी जगह कोई और ले चुका है, कोई और है इनकी लाइफ में। आप दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, बस एक दूसरे के लिए जिम्मेदार होना भूल जाते हैं। तो थोड़े से अपने रिश्ते में चेंजेस करिए। जिस तरह से लोगों के लिए आप सोचते हैं लोगों को बुरा लग जाएगा, इस तरह से इन्हें भी बुरा लग जाएगा। तो थोड़ा ज़िम्मेदार होना शुरू करिए, ठीक है। अगर आप अपने रिश्ते के लिए ज़िम्मेदार नहीं होंगे, लोगों के लिए कितने भी ज़िम्मेदार हो जाए, उससे आपकी ज़िंदगी नहीं चलेगी, उससे आपकी ज़िंदगी नहीं चलेगी। तो डियर, आप थोड़ा प्रेम से समझाने की कोशिश करें। अगर सामने वाले से कोई गलती हो गई है, आप उन्हें समझाएं 1-2 बार। अगर आप गुस्सा हो जाएंगे तो उन्हें लगेगा कि बस छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाते हैं, फिर उसका मुद्दा बना देते हैं और इतनी सारी लड़ाई झगड़े के मौके मिल जाते हैं। तो डियर, ऐसे आपके रिश्ते में दूरी होते होते रिश्ते ख़त्म हो जाएंगे। अगर आप इनसे दूर नहीं होना चाहते तो इन्हें समझाएं, प्रेम से अपनी बात को समझाएं, और आप थोड़ा सा इनके लिए जिम्मेदार ज़रूर हो जाएं। डियर, ये आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। ये आपसे मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि कोई मतलब कोई स्वार्थ ऐसा जुड़ा हुआ है, नहीं। बस ये चाहते हैं कि मुझे जिस टाइम पे जो चीज़ पसंद है वो चीज़ कर दो। इन्हें बहुत महंगे तोहफे नहीं चाहिए, लेकिन कीमती तोहफे चाहिए, जैसे आपका वक्त। ये भी नहीं कि आप सुबह मिलो और शाम कर दो, थोड़े टाइम के लिए ही इन्हें एक अटेंशन दीजिए, इन्हें बात करिए। ये अपने रिश्तों में छोटे छोटे पल जीना चाहते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि इन सब चीज़ों से रिश्ते बहुत मजबूत होते हैं, यादें क्रिएट होती हैं, मेमोरीज बनती हैं। तो ये हर एक पल को जीना चाहते हैं। और आपको लगता है कि ये तो बच्चों का खेल है, ये सब क्यों करना। अगर कोई बच्चों का खेल खेल के भी खुश हो रहा है तो आप वही कर लीजिए। अगर आप उनसे प्रेम करते हैं तो फिर वो सारी चीज़ें ज़रूर करिए जो आपके पार्टनर को पसंद है। यहाँ प्रेम की कमी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन समझदारी की कमी बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से आपके रिश्ते में झगड़े बहुत होते हैं। आपके रिश्ते में क्या होता है कि सारी चीज़ें बहुत अच्छी चल रही होती हैं, लेकिन कुछ गलतियाँ, कुछ कमियाँ ऐसी होती हैं जो उन सब चीज़ों पे हावी हो जाती हैं। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो आपको समझते तो हैं, आपको समझते तो हैं, लेकिन जैसे कभी कभी बहुत एहसान दिखा देते हैं। ये तो कर दिया तुम्हारे लिए, ऐसा तो किया था, उस टाइम तो वैसा किया था। तो इस वजह से चीज़ें ख़राब होती हैं। डियर, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आपको इस रिश्ते में एफ़र्ट लगाने की ज़्यादा ज़रूरत है। एक बार आप प्रेम दिखाएं या ना दिखाएं, लेकिन जो चीज़ें पसंद है वो चीज़ें ज़रूर करें, वरना ऐसे आपके रिश्ते ख़राब हो जाएंगे। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि अगर ये छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी बातें बड़ा रूप ले लेंगे तो आपके रिश्ते में दूरियाँ हमेशा के लिए हो जाएंगी। फिर आप लोगों को संभालते रहना, रिश्तेदारों को संभालते रहना, समाज को संभालते रहना, प्रेम से आप बहुत दूर हो जाएंगे। और कहते हैं ना कि पतझड़ में जो फूल मुरझा जाते हैं वो बहारों के आने से फिर नहीं आते। जो लोग बिछड़ जाते हैं फिर वो नहीं आते। फिर चाहे भेजो लाखों पैगाम, वो नहीं आते। तो पहले ही आप उन्हें संभाल लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आपको लगता है कि सारी चीज़ें हैं, सारी जिम्मेदारी है, सब कुछ है, तो फिर स्टार्टिंग से वैसी चीज़ें होनी चाहिए। अगर स्टार्टिंग से आप बहुत
ज़्यादा कर रहे हैं, सब कुछ पॉजिटिव कर रहे हैं, सारे टाइम दे रहे हैं, सारी चीज़ें समझ रहे हैं, उसके बाद अगर वो सारी चीज़ें नहीं होती ना तो फिर बहुत तकलीफ़ होती है। शायद इंसान आपको देख कर के ही ऐसा जुड़ा हो, अगर वो सारी चीज़ें वैसी नहीं होती तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो फिर आपको अगर लगता है कि आप लोगों के साथ बहुत खुश हैं, समाज के साथ बहुत खुश हैं, अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश हैं, तो फिर आज़ाद हो जाइए इस रिश्ते से। और अगर आपको लगता है कि आपका पार्टनर आपके लिए सब कुछ है तो फिर अभी से इस रिश्ते को संभाल लीजिए। आई होप आप समझ गए होंगे, आप अपना ख्याल रखेंगे और अपने पार्टनर का भी रखेंगे। इस रिश्ते में प्यार की कमी नहीं है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग की कमी है, उसे ज़रूर पूरा करें। आई होप आप ऐसा करेंगे और अपने रिश्ते को संभालेंगे। अगर डियर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते, शेयर कर सकते, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर डियर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको प्रेम से राधे राधे। श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 3, जिन्होंने चूज़ किया है नाम का पहला अक्षर एस, कि वो आपसे कैसा प्रेम करते हैं, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनके दिल दिमाग में क्या चलता है। डियर वैसे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये आपको किसी भी तरह के बंधन में बांधना नहीं चाहते। जैसे रोक टोक कहते हैं ना, रोक टोक, प्यार का बंधन तो बंध चुका है अब, लेकिन रोक टोक नहीं करना चाहते। यहाँ मत जाओ, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ये मत करो, ये सारी चीज़ें नहीं करना चाहते। जैसे डियर ये खुद के लिए फ्रीडम महसूस करते हैं ना, और चाहते भी हैं कि इन्हें फ्रीडम ही मिले। अब ये किसी की रोक टोक बातों में बंध नहीं सकते, तो इस तरह से ये आपको भी कभी बांधना नहीं चाहते। और इन्हें ऐसा लगता है कि आप काफ़ी समझदार हैं, मैच्योर पर्सन है। जैसे इन्हें बहुत ज़्यादा टेंशन होती थी ना अपने फ्यूचर को लेकर, पता नहीं लाइफ में कैसा होगा, कौन होगा, कैसे मिलेगा, कैसी मिलेगी, मतलब बहुत सारी चीज़ें सोचते थे। क्या सब कुछ पॉजिटिव होगा, क्या कोई पॉजिटिव इंसान होगा इनकी ज़िंदगी में, या फिर इन्हें शादी से पहले और शादी के बाद दोनों ज़िंदगी में जगल ही करना पड़ेगा। पहले तो फैमिली और समाज, इन सारी चीज़ों की जिम्मेदारी, और उसके बाद और जिम्मेदारी। तो डियर इन्हें ऐसा लगता है कि जो आप हो ना, वो आप परफेक्ट पार्टनर हो। अगर आपकी शादी हो गई है, आप अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं, तो भी ये आपको बहुत पॉजिटिव मानते हैं। अगर आप अपने फ्रेंड, अपने पार्टनर, अपने क्रश के लिए देख रहे हैं, तो भी डियर ये आपको अपने लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मानते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि तुमसे मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरी ज़िंदगी की आधी टेंशन, आधी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो चुकी हैं। ये आपके लिए मतलब बहुत ज़्यादा पैशनेट है। इन्हें ऐसा लगता है कि रंग रूप पैसा वैसा तो सब आता जाता रहता है, लेकिन एक सच्चा इंसान ज़िंदगी में होना बहुत बड़ी बात होती है। इन्होंने ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा देख लिया है, बहुत ध्यान से देख लिया है ना, कि कितना भी अच्छा करो लेकिन कहीं धोखा, कहीं बातें, कहीं सुनना, कहीं सुनाना, ये सारी चीज़ें होती रहती है। हो सकता है पहले किसी और के साथ बहुत सीरियस रिलेशनशिप में रहे हो, या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो आपके साथ, तो डियर इनकी लाइफ में ना पहले कुछ भी पॉजिटिव ना रहा हो, तो अब ये आपको अपने फ्यूचर पार्टनर के रूप में देखते हैं कि आप इनके लिए बेस्ट पार्टनर हो। ये आपके साथ सारी टेंशन, सारी मुसीबतें, सारी चीज़ें भूल जाते हैं, और ये सोचते हैं कि आपसे तो कम से कम इस चीज़ की टेंशन नहीं रहती कि आप क्या सोच रहे हो, आप क्या कर दोगे, फ्यूचर में कैसे होगे, क्या नहीं होगा, इन सारी चीज़ों की बिल्कुल भी टेंशन नहीं रहती। तो डियर ये आपको लेकर बहुत सीरियस है और आपके लिए बहुत सीरियस एक्शन लेना चाहते हैं। ये आपको कभी धोखा नहीं देंगे। अगर आप अपने एक्स पार्टनर के लिए देख रहे हैं, किसी बात की वजह से, किसी मजबूरी की वजह से आप इनसे अलग हो गई हैं, तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि कर्मा हो सकता है, आपका हो सकता है या फिर इनका हो सकता है। कहते हैं ना कि कोई किसी और के लिए बना होता है तो कोई ना कोई बहाना होता है, उससे दूर जाना होता है। वैसे इन्होंने आपके साथ भी कुछ नेगेटिव तरह से रिश्ते को नहीं निभाया, बस कर्मा समझ लीजिए कि कर्मों की वजह से आपसे दूर होना था, तो इसलिए ये आपसे दूर हुए। आपसे दूर होने के बाद भी इनकी ज़िंदगी में बहुत सारे भटकाव हुए हैं,
बहुत सारे भटकाव हुए हैं। तो डियर अब ये अपनी ज़िंदगी में ना सीरियस होकर लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। अब ये ऐसा सोचते हैं कि जो हो गया उसे छोड़ते हैं और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। तो हो सकता है कि अब ये अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रहे हो, किसी और के साथ रिश्ते में आगे बढ़ रहे हो, तो अब ये उनके बारे में ही सोच रहे हैं। आपके लिए ऐसा नहीं है कि प्रेम बहुत बचा है या फिर आज भी आपके बारे में सोच रहे हैं। ये एक्स पार्टनर की बात हो रही है। तो डियर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये समझ लीजिए कि इंसानियत हो सकती है जो आपके लिए पॉजिटिव कर दें अगर कभी कोई बात हो जाए, या फिर आपके लिए मतलब वो किसी से नेगेटिव ना बोलना, ऐसी चीज़ें ये करते हैं कि हाँ ठीक है, जो भी था जैसा था ख़त्म हो गया, लेकिन ठीक है, ऐसी बातें कह के बात को ख़त्म करते हैं। तो डियर यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि अभी ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं और अपने आगे रिश्ते में ये बढ़ रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं पॉजिटिव तरह से। इनकी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है जो इस सॉन्ग से मैच करती है। तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल, क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता। डियर इन्हें ऐसा लगता है कि अब आपको कोई देखे तो इन्हें बहुत तकलीफ़ होती है। हो सकता है पहले से ही आप दोनों एक दूसरे को जानते हो, आप अपनी लाइफ में मस्त हो, ये अपनी लाइफ में मस्त हो, आप किसी से भी बात करते हो, कुछ भी करते हो, इन्हें कोई फ़र्क ना पड़ता हो। लेकिन अब आप किसी से बात करते हैं, किसी और के बारे में सोचते हैं या फिर कुछ भी, तो इन्हें बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा। अब आप किसी से बात करें या कोई और आपकी तरफ देखे तो बहुत ज़्यादा इन्हें तकलीफ़ होती है। डियर ये आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं और इन्हें ऐसा लगता है कि सिर्फ़ और सिर्फ तुम अब मेरे हो। लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, कौन क्या कहेगा, मुझे कोई परवाह नहीं। क्योंकि अब इनके दिल ने ना जैसे इन्हें बता दिया है कि बस बस यहीं रुक जाओ। यही वो इंसान है जिसकी तलाश थी। बस ये वही इंसान है जिसके पीछे मैं भाग रहा था, कभी इसमें कभी उसमें, उस इंसान को ढूंढ रहा था। तो डियर अब इन्हें ऐसा लगता है कि मेरे दिल ने अब मुझे बता दिया है कि बस मुझे यही इंसान चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि रिश्तों में हम किसी और की उम्मीद करते हैं। ऐसा नहीं है, ये इंसान ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये कमी है, वो कमी है, जिससे उससे मन नहीं भरता। सालों पुराना रिश्ता होता है, सब कुछ बहुत अच्छा होता है, लेकिन फिर भी एक प्यास, एक आस जगी रहती है कि काश कोई और होगा, काश थोड़ा और अच्छा इंसान होगा या फिर कोई और। तो जब उस तक पहुंचते हैं ना, जैसे ट्विन सोल जर्नी में होता है कि बहुत सारे लोग रिश्ते में आते हैं, बहुत सारे लोगों से हम मिलते हैं, लेकिन जब ट्विन सामने आता है ना, बस लगता है कि सालों पुराना, जन्मों पुराना ये रिश्ता है, बस यहीं थम जा, यहीं ठहर जा। तो बस इनको वैसा ही फील आपके साथ होता है। इन्हें ऐसा लगता है कि अब मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं, अब मुझे बस तुम मिल गए, बस काफ़ी है। डियर ये आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं और अब किसी और की बात नहीं सुनना चाहते। ये आपसे बहुत सीरियस वाला प्रेम करते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि अब कुछ भी कर सकते हैं आपके लिए। जैसे इनकी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग आए और बहुत सारे लोग चले गए, इन्होंने खुद को भी संभाल लिया, ना ही इन्होंने कभी एक्शन लिया, ना ही कुछ कहा। जो भी लड़ाई झगड़े हुए बस वो आपस में हुए और ये दोनों अलग हो गए। लेकिन अब ये कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई कुछ कह दे या आपको कोई प्रॉब्लम हो जाए तो ये कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप खुद भी अब इन्हें छोड़ के जाना चाहें तो आसानी से आपको जाने नहीं देंगे। आई होप आप समझ गए होंगे कि आपसे कैसा प्रेम करते हैं। तो आप पॉजिटिव रहें और अपने रिश्ते को हमेशा पॉजिटिव रखें। अगर डियर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, आपका दिल कहता, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते, शेयर कर सकते, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर डियर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको प्रेम से राधे राधे। हरे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 4, जिन्होंने चूज़ किया है नाम का पहला अक्षर ए, कि वो आपसे कैसा प्रेम करते हैं, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनके दिल दिमाग में क्या चलता है। वैसे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी निकली है इनके लिए कि ये काफ़ी मैच्योर पर्सन है। ये काफ़ी मैच्योर पर्सन है। कहते हैं ना कि बादाम खाने से दिमाग तेज नहीं होता,
ठोकरें भी बहुत कुछ सिखा देती हैं। तो हो सकता है कि वक्त के साथ इन्होंने बहुत ठोकरें खाई हों, बहुत सारे लोगों से धोखे मिले हों, अपना पराया देखने को मिला हो, मतलब बहुत सारी चीज़ें। तो ये काफ़ी मैच्योर हो चुके हैं। अपनी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम हो उसे बहुत शांति से हाइड कर लेते हैं। जैसे बहुत लोग होते हैं ना, बहुत लोगों को बता देते हैं, बहुत सारा शोर शराबा कर देते हैं, बहुत मतलब लड़ाई झगड़े, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन ये इतने मैच्योर हो चुके हैं कि अपने दिल की तकलीफ़ें, अपनी प्रॉब्लम ना हाइड कर लेते हैं। आप अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हैं, अपनी वाइफ के लिए देख रहे हैं, या फिर आप किसी और के साथ अभी करंट में रिश्ते में बढ़ रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि ये बहुत मैच्योर पर्सन है। इनके साथ ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई बात हो और बहुत दूर तक जाए। जैसे लड़ाई झगड़े हो तो पूरे गांव में, मोहल्ले में, सारी जगह फैल जाए, बहुत बदनाम कर देने वाले पर्सन नहीं है ये। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। इन्हें गुस्सा तो आता है, ऐसा नहीं है कि इन्हें गुस्सा नहीं आता, लेकिन किसी की इज्जत मान सम्मान के साथ खेल नहीं कर सकते। ये ऐसे इंसान है। गुस्से में ये बहुत कुछ बोल सकते हैं लेकिन किसी को बदनाम नहीं कर सकते। और बात करें अगर प्रेम की, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा रिश्ते प्रेम वाले देख रखे हैं। इनकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इन्होंने खुद के अंदर ही हाइड कर रखी हैं। सारी चीज़ें मतलब हर किसी को बताना सही समझते नहीं हैं। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये आपसे ना समाज वाला प्रेम करते हैं। जैसे एक मैच्योर पर्सन होता है ना, किसी के साथ अगर रिश्ते में आगे बढ़ गया या फिर किसी के साथ उसका नाम जुड़ गया, तो फिर उसके साथ ईमानदारी से रहना, उसके लिए सोचना। तो ये आपके लिए समाज वाला प्रेम करते हैं। जैसे सामाजिक तौर से आप इनके हैं, ये आपके हैं, तो फिर आपसे प्रेम करना है, आपके बारे में सोचना है, आपके लिए सब कुछ पॉजिटिव करना है। इस तरह वाला प्रेम है। लेकिन अगर दिल की बात करें तो इनका दिल अभी किसी और के बारे में रहता है, मतलब किसी और से प्रेम करता है। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी हो सकती है कि किसी और के साथ सीरियस रिलेशनशिप में हो, किसी और से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हो, किसी और के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो। तो डियर, प्रेम तो उन्हें आज भी उससे ही है। लेकिन ये धोखेबाज वाले पर्सन नहीं है कि आपके भी हो जाए और किसी और के भी हो जाए। अगर प्रेम देखो कभी मरता नहीं है, वो किसी से भी हो, वो इंसान कितना भी सही हो, कितना भी गलत हो, जिससे सच्चा प्रेम होता है वो प्रेम कभी मरता नहीं है। ठीक है, तो आप इन्हें अच्छे लगते हैं, आप में सारी क्वालिटी है, सारी चीज़ें बहुत अच्छी है। तो डियर, ये बहुत मैच्योर पर्सन है, ये आपको कभी धोखा नहीं देंगे, आपको कभी चीट नहीं करेंगे। लेकिन इन्हें आज भी किसी और से प्रेम है। इसका मतलब ये नहीं है कि फिर आप इनके साथ रिश्ते में ना रहें, इनके साथ रिश्ते में आगे ना बढ़े। ये आपके लिए बहुत सच्चे इंसान हैं। आज के टाइम में कहते हैं ना कि बहुत अच्छा और बहुत सच्चा इंसान मिलना भी बहुत बड़ी बात होती है। तो ये काफ़ी मैच्योर पर्सन है, बहुत सच्चे हैं, बहुत अच्छे हैं। आपको कभी बीच राह में छोड़ कर नहीं जाएंगे, आपको कभी धोखा नहीं देंगे। अगर आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ रहे हैं तो पहले आपके बारे में सोचेंगे, आपके लिए एक्शन लेंगे, बाद में किसी और के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये आपके लिए बहुत लॉयल है। जैसे लोग कहते हैं ना कि आज के टाइम में किसी पे भरोसा नहीं कर सकते, सब धोखेबाज होते हैं, तो ये इस तरह से आपको धोखा कभी नहीं देंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। आप अपना ख्याल करें और अपनी खुशियों का ख्याल करें और पॉजिटिव रहें। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते, शेयर कर सकते, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर डियर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको प्रेम से राधे राधे।